हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम, जिसमें हम देखेंगे सर्वनाम शब्द का अर्थ, सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति, सर्वनाम शब्द की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर्वनाम शब्द का अर्थ। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला शब्द है सर्व और दूसरा शब्द है नाम। इसके अर्थ की बात करी जाए तो इसका होता है अर्थ सभी का नाम कहते हैं, यानी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण की बात करी जाए तो उदाहरण है आपका, इस, उस, यह, वह आदि। आगे देखते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा की बात करी जाए तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, हम, आप, उसका आदि। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, इस, उस, यह, वह, हमारा आदि शब्द आते हैं। यानी सर्वनाम का शब्द की परिभाषा सरल अर्थ में ज्ञात करें तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं हम सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है, वह कल माँ के साथ बाज़ार जाएगी, उसने मुझे फ़ोन किया था, मेरे पास एक पुस्तक है, हम कल मेले में जाएंगे, तुम कौन हो। यहाँ पर मैं, मुझे, वह, उसने, मेरे, हम, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं हम। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं, यानी सर्वनाम की बात की जाती है हिंदी में मूल 11 सर्वनाम माने जाते हैं। पहला सर्वनाम है इसमें मैं, दूसरा है वह, तीसरा है क्या, चौथा है तू, पांचवा है जो, छठा है नो कोई और सातवां है आप, आठवां है सो, नौवां है कुछ, दसवां है यह और 11वां है कौन। ये 11 सर्वनाम हिंदी में माने जाते हैं। आगे बात करी जाए तो प्रयोग की दृष्टि से या प्रयोग के आधार पर हम सर्वनाम को 6 प्रकार से विभाजित करते हैं, या सर्वनाम के 6 प्रकार है, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। हम इनका विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें परिभाषा की बात करी जाए तो जो सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताए, हम उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सरल शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात की जाए तो यानी बोलने वाला खुद के लिए, वक्ता और सुनने वाला यानी श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि मुझे, इसमें कर्ता हो गया मुझे, और जिसे हम वक्ता के नाम से कह सकते हैं। इसमें तुम का हो गया जो कि श्रोता हो गया, यानी मुझे तो वक्ता और तुम श्रोता हो गया। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए और श्रोता के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिसमें वक्ता स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, यानी स्वयं के संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरी, मेरा, मेरे, मुझे, मुझको, हम, हमारी, हमारा, हमारे, मुझे, हमको। इन शब्दों से वक्ता इन शब्दों का प्रयोग करके वक्ता अपने बारे में जानकारी देता है, इसलिए हम इन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं या वक्ता सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आगे बात करें मध्यम पुरुष, जिसमें वक्ता श्रोता की बात करता है। इसमें मध्यम पुरुष में बात करी जाए तो तू, तेरी, तेरा, तेरे, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। यानी मध्यम पुरुष की बात की जाए तो मध्यम पुरुष में जो वक्ता होता है उसकी बात ना करके श्रोता की बात करते हैं, तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं।
आगे बात करी जाए तो अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। प्रथम पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है तो इसकी बात करी जाती है, इसमें ना श्रोता की ना वक्ता की बात की जाएगी, इसमें किसी अन्य पुरुष की बात की जाएगी, इसलिए इसे अन्य पुरुष कहते हैं। और दूसरे शब्दों में बात की जाए तो इसकी परिभाषा है बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला जब अपने लिए के शब्दों का प्रयोग ना करके दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। इसमें देखा जाए तो आता है शब्द यह वह, इसका उसकी, इसे उसे उसको, इसका उसका उसके उसको, ये वे, इनकी उनकी, इन्हें इनको, उन्हें उनको, इनका उनका, इनके उनके आदि। आगे चलते हैं हम। दूसरा सर्वनाम की बात करी जाए तो दूसरा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, यह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करी जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनमें हमें किसी विषय वस्तु या किसी पदार्थ की निश्चितता का बोध हो, निश्चित अवस्था या दिशा का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आगे बात करें हम पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर और समानता देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण की बात करते हैं। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी। और दूसरा उदाहरण है यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। दोनों वाक्यों में देखने में लगता है समान है, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में यह है कि व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन दूसरे वाक्य में जैसा कि आपको परिभाषा से पता है इसमें कुछ दूर और कुछ पास का संकेत भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। तीसरा सर्वनाम की बात करी जाए तो तीसरा सर्वनाम है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी भी किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति पदार्थ का हमें निश्चितता का ज्ञान नहीं होता, हम उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण की बात करी जाए तो बाहर कोई है, हमें निश्चितता का बोध नहीं है कि कौन आया है बाहर। मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था, कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया। सरल शब्दों में कहे तो ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन है, क्या लिया है, किसने फ़ोन किया है आदि। इस कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज़्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखी जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर आने वाले दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, हम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी दो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो दो संज्ञा सर्वनाम शब्द आते हैं और आपस में संबंध रखते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हम उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, यह वही कौन सी कार है जो तुमने मांगी थी। यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर या पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। दूसरे उदाहरण की बात करी जाए तो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं कैसा करूँगा जो तुम बोलोगे। यानी इसमें पहला वाक्य या बात करी जाए दूसरा वाक्य तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए यानी दोनों में एक दूसरे में संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम की बात की जाए तो हमारा पांचवा सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन नाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न का बोध हो, जैसे कि कौन, क्या, कब, कौन, क्या, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल होते हैं। उदाहरण के देखते हैं। तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या यहाँ कब आई,
वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। यानी इन प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक तो हमें हिंट प्राप्त मिलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा अंत में, और दूसरा इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा, जैसे कि कौन, क्या, कब, किसने, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। आगे बात करी जाए तो आखिरी सर्वनाम आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा बात करी जाए तो जिसकी परिभाषा है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में अपने होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का बोध कराते वह निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अपना काम स्वयं करें, मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, वह स्कूटी से स्कूल चली जाती है। यानी कि इसमें तीनों पुरुष आते हैं, पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और तीनों में निजता का, अपनापन का भाव होता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उनको खुद को निर्देश दिए जाते हैं या खुद को काम करने के आज्ञा प्राप्त होती है, इसलिए इसे निजता का निजवाचक सर्वनाम या निजता सर्वनाम कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तथा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।